In the name of Almighty God, who has given me an opportunity for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum students, this is Amjad Masikul. I gonna share with you today Human Genome Project. इससे पहले हमने देखा था जिनोम प्रोजेक्ट्स, उसमें हमने जनरली बहुत सारे जिनोमिक प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया था। उनमें से एक जो स्पेसिफिक है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट, इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। Human Genome Project was an international research effort to determine the sequence of the human genome and identify the genes that it contains. तो हमारे पास जितने भी जीनोम प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या होता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। सबसे पहले कलेक्ट करते हैं डाटा जीनोम उस स्पीशीज का, फिर उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग होती है डीएनए की और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन कौन से जीन्स और कितने डिस्टेंस पे कहाँ पे प्रेजेंट्स हैं। ये सारी चीजें फाइंड आउट की जाती हैं जीनोम प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने यूएस के अंदर इसको स्टार्ट किया था और उसके बाद इसको यूनाइटेड किंगडम ने भी ज्वाइन कर लिया था और उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड चाइना ने भी इसको बाद में ज्वाइन कर लिया था। माइलस्टोन्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1968 के अंदर इसका आइडिया आया था, 1990 के अंदर इसको बाकायदा लॉन्च किया गया था और 1994 के अंदर इसके सैंपल कलेक्ट किए गए थे, इस पे बाकायदगी से काम किया जाने लगा और 1996 के अंदर इसको वेलकम ट्रस्ट ने ज्वाइन कर लिया था। 1998 के अंदर सेलरा जीनोमिक्स कंपनी ने काफी हद तक 3 सालों के अंदर इसके ऊपर काफी ज्यादा काम कंप्लीट कर लिया और 1999 के अंदर 22 क्रोमोसोम्स जो हैं उसका सारा काम कंप्लीट कर लिया गया। फिर आगे जो कि 2000 के अंदर उन पे भी काम कंप्लीट कर लिया गया और 2001 के अंदर इसका जो वर्किंग ड्राफ्ट था वो पब्लिश कर दिया गया और 2003 के अंदर इसको फाइनलाइज करके पूरे का पूरा पब्लिश कर दिया गया। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स हैं कि आइडेंटिफाई द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, फिर जेनेटिक लिंकेज, फिर उसके अलावा फिजिकल मैप कंस्ट्रक्ट करना या जीनोमिक मैप कंस्ट्रक्ट करना जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं। इसके अलावा टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम इंफॉर्मेशन, इसके अलावा टू फंक्शंस ऑफ द जीन्स को प्रिडिक्ट करना या फाइंड आउट करना, फिर इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड को फाइंड आउट करना, क्रोमोसोम्स कितने हैं, जीन्स कितने हैं, उनका आपस में लिंकेज क्या है, डीएनए की इंफॉर्मेशन, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डेटाबेसेस, डेवलप टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले टूल्स हैं। ये सारी चीजें डेवलप करना और यूटिलाइज करना और स्टडी करना और सर्च करना, ये इसके गोल्स हैं। इसके अलावा इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, उसमें बेनिफिसेंस आ जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए होने चाहिए। इश्यूज थे जो डिस्कस किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले। सेकंड नंबर पे है डोंट हार्म, कि इसमें लॉस नहीं होना चाहिए किसी एनिमल का या ह्यूमन का या किसी भी तरह से ह्यूमैनिटी का। फिर ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखा जाएगा, इसके अंदर कोई भी बॉडी जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं की जाएगी। फिर एनिमल राइट्स हैं कि किसी भी एनिमल की इसके अंदर डेथ नहीं होनी चाहिए अगर वो इसके अंदर यूटिलाइज हो रहा है तो। अथॉरिटी इसके अंदर आ जाता है, ऑथराइज कौन होगा, इसका ऑथर कौन होगा, इसके अंडर ये कंडक्ट किया जाएगा। फिर ऑटोनॉमी के जितने भी लोग इसके अंदर काम करेंगे उसको अथॉरिटी और ऑटोनॉमी पावर दी जाएगी कि वो इसके अंदर काम करें। कौन रिलायबल है कि उसको हम हायर करें इसके अंदर काम करने के लिए। ओनरशिप फिर इसमें आ जाती है कि कौन इसका ऑनर होगा और क्या ऑटोनॉमी जब दी जाएगी और जस्टिस होना चाहिए इसके अंदर। ये सारी चीजें आया जिन चीजों को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं वो सही से काम करेंगे, राइट पर्सन को चूज किया जाएगा, उनके हवाले ऑनरशिप और अथॉरिटी और किया जाएगा ताकि वो जस्टिस से काम करें इसके ऊपर। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी होगी कि इसको प्राइवेट रखा जाएगा, ह्यूमन प्राइवेसी के लिए जिनका सैंपल लिया जाएगा उनकी भी प्राइवेसी रखी जाएगी। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि रिस्पॉन्सिबल होंगे पर्संस इस पे काम करने के लिए, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स एंड सोशल ड्यूटी के साइंटिस्ट जो इस पे काम कर रहे हैं, सोशल ड्यूटीज वर्कर्स जो हैं इस पे काम करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस वो रिलायबल होंगे और इस पे काम करेंगे, वो डाटा को मिस यूज नहीं करेंगे। फिर है सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट,
कि कौन कौन सी सोसाइटी के कौन कौन से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों ने, पेशेंट्स ने, साइंटिस्ट्स ने, इंडस्ट्री वालों ने, गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारे लीगल सिस्टम्स ने, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और यूनाइटेड नेशंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड।